प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। 7 साल के एक मुस्लिम बच्चे को गीता ज्ञान। पंजाब के कई क्षेत्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से घर बर्बाद। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह गुरु नगरी अमृतसर पहुँचे। भगत पूर्ण सिंह स्पेशल स्कूल ने क्रिकेटर रनअप ट्रॉफी पर कब्जा। विकलांग और गरीब बच्चों का सहारा। अमरावती से नागपुर मैयत में आते हुए सड़क हादसा। रेलवे परिषद में हो रही समस्याओं के संदर्भ में तीसरी बार निवेदन पत्र सौंपा। कॉफी मशीन फटने से घटना, 6 लोग जख्मी। ज्येष्ठ नागरिक पर लगाए जबरदस्ती जमीन हड़पने का आरोप। मुंबई में 7 साल की मुस्लिम बच्चे को गीता ज्ञान से हर कोई है हैरान। इस बच्चे को कई श्लोक और कंठ याद है। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां फिल्म स्टार आमिर खान बढ़ती असहिष्णुता को चिंतित है, वहीं मुंबई में 7 साल के एक मुस्लिम बच्चे ने गीता ज्ञान से हर कोई हैरान है। यह बच्चा मुसलमान होने के बावजूद उसे गीता के कई श्लोक कंठस्थ याद है। वह गीता कंपटीशन में 3 अवार्ड जीत चुका है और उसके परिजनों को उसके गीता ज्ञान पर गर्व है। संस्कृत इसका सब्जेक्ट भी नहीं था, फिर भी क्लास के बाहर से संस्कृत सुनता था और श्लोक याद किया। तो बहुत खुशी कि वो श्लोक पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि वो उतना पढ़ता है करके। और जो हिंसा जो होती है, जो बात को इश्यू बनाते हैं, वो ना हो तो अच्छा है जी, एकता बनी रहे। कि अच्छा है कि ये श्लोक पढ़ता है, उसमें टीचर का ही बहुत बड़ा सम्मान है कि इसको इतना पढ़ाते हैं। जो रविशंकर जी है उनके उससे सब पढ़ता है वो, तो उसके कारण अपनी हिंसा नहीं बना सकते, ना इश्यू बना सकते। तो जो भाईचारा बना वो बना ही रहे तो अच्छा है। 2-3 जन ने मुझे मना किए थे, पर मैंने कहा नहीं, जो उससे आता है वो उसका अगर टैलेंट है, वो पढ़ना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। आज उसकी पढ़ाई से ही वो आज इधर तक पहुंचा है। ये जो थोड़ा रिसेस में खेल रहा था, तो उसने दूसरे बच्चों को टीचर सिखा रही थी, तो ये देख के पढ़ के क्लास में चिल्लाने लगा, पढ़ने लगा। तो जब रिसेस पूरी हुई तो टीचर आई, बोले कौन पढ़ा? तो बोले तौसीफ पढ़ा। तो टीचर ने उसे थोड़ा प्रपोज किया, उसे पढ़ाया, आज वो इधर तक पढ़ा है। तो टीचर लोग का बहुत बहुत आभार मानूंगी कि उन्होंने यहाँ तक उसको पढ़ाया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचम शुद्धायः पुरुषोत्तम योगा। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधश्चाकम् अश्वत्थं प्राहुलव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितः अधच्छोतं वसुधा तस्य शाखाः। गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्ते ततोपलभ्यते नान्तो न चादिन्न च सम्पतिस्था। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्ख्यशस्त्रेण तुडेन चित्वा अधःपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति पशुता पुराणी निर्माणमोहातिसंख्यदोषाः अध्यात्मनित्यानि निवृत्तकामाः वन्दे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यः बुधा पदमव्ययं तथा न तद्भासयते सूर्यः। जब मेरी रिसेस हुई ना, तब मैं ना गलती खेल रहा था, तो मैंने 2 लाइन याद कर लिया। इसलिए क्लास में जाके मैं बेंच पे खड़े होके 2 लाइन याद कर दिया। तो मेरी रिसेस जब खत्म हुई ना, तब ना ये गलती टीचर बोलेगे कौन पढ़ रहा, सब लोग बोलेगे तो ऐसे पढ़ा। इसीलिए ना मेरे टीचर ने ना गीता चैंटिंग में डाले। अच्छा, ये देखा कि जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, और मेरा बच्चा आज इतनी छोटी उम्र के अंदर संस्कृत के जो कुछ पाठ पढ़ रहा है, 14 श्लोक जो उसको बाय हार्ट याद हो गए। मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे बोला पापा मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो मला अच्छी बात है, तो मला पढ़ के बताओ। तो इसने मुझे थोड़ा सा पढ़ के बताया। मला अच्छा ठीक है करके। अब जब इसको स्कूल के अंदर जब बुलाया, इसको कंपटीशन में खड़ा किए, माटुआ के अंदर, ये पवई के अंदर, चिन्मैया के अंदर आश्रम में, तो मुझे पता चला कि आज मेरा बच्चा इस लायक बना। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सर रोका भी नहीं कि पापा मैं ये पढ़ रहा हूँ। मला बहुत अच्छी बात है। तो मला मुझे बहुत खुशी हो रही। किसने सिखाया? बोले मेरी टीचर ने मुझे थोड़ा पढ़ने बोला था,
तो मैं पढ़ रहा था, फिर टीचर लोगों ने सुन लिए, फिर मेरे को और वो लोग ने सपोर्ट किए। और मैं यही बोलना चाहता हूँ देश के लिए कि भाईचारे का जो माहौल था हमारे देश के अंदर, वो कुछ कुछ लोगों ने मिलके यहाँ वहाँ जो बांटा है। तो मैं एक संदेश पहुंचाना चाहता हूँ मेरे बच्चे को देख के, कम से कम ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ तो हमको सीखना चाहिए कि आज मैं मुस्लिम समुदाय में होके भी मैंने मेरे बच्चे को कभी रोका नहीं, ना मैंने ना बोला उसको। वो हमारी भी किताबें पढ़ता है, वो नमाज पढ़ता है, कलमा उसको याद है पूरे 5, दुआएं याद है उसको। और मुझे बहुत बात की खुशी है कि आज ये इस लायक है करके, और आगे भी मालिक इसको अच्छा जहन दे और ये अच्छा पढ़ने में आगे। और कौन से स्कूल में जाता है और इसको कैसे अचानक से इंटरेस्ट आया? ये अभी 8 इयर्स में बैठा है सर, ये 8वां साल इसका चालू हुआ है। और ये बस जो गुरुजी की जो स्कूल है श्री श्री रविशंकर जी की, उसके अंदर एक सब्जेक्ट संस्कृत का भी है। हम लोग ने इसको इंग्लिश में डाला है, लेकिन इंग्लिश के अंदर भी मराठी के अंदर भी बहुत अच्छा पढ़ता है। लेकिन संस्कृत इतना अच्छा पढ़ेगा मुझे नहीं पता था, ना उसकी टीचर को पता था। तो क्या आप आगे अब इसको संस्कृत पढ़ाना चाहेंगे? आगे मैं चाहूंगा कि ये और अच्छा पढ़े, ये नाम कमाए हमारे देश के अंदर, एक ये मतलब एक मिसाल बन जाएगी। हाँ, मैं पढ़ाना चाहूंगा। आप बोलिए। मैं संस्कृत पढ़ाना चाहूंगा मेरे बच्चों को, ये इसलिए कि हमारे देश की एक मिसाल बने कि इस मुल्क के अंदर मुस्लिम समुदाय के अंदर ऐसा भी एक परिवार है जो कोई भी पढ़ाई के लिए, संस्कृत के लिए, हिंदू पढ़ाई के लिए भी नहीं रोकते हम लोग। आपने पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो भी बालवाड़ी के अंदर वो टीचर ही है, और मेरा बच्चा भी जो है संस्कृत के अंदर अच्छा पढ़ता है। तालिब भाई, आपने जो तालीम दी है बच्चों को भाईचारे की, जो तौफीक में साफ दिखाई देती है, जो तालीम दी हिंदू मुस्लिम एकता की, जो आपने तालीम दी है, ऐसे में जो देश का माहौल चल रहा है और जिस प्रकार से संस्कृत के पढ़ता है श्लोक, तो कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और आप इस भाईचारे को आगे लेके जाना चाहेंगे। मेरी अपील है मुस्लिम समुदाय से कि चंद लोग जो है हमारे देश के अंदर जो इस बातों को जो फैला रहे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, जो नफरत फैला रहे, तो उनसे ये अपील है मेरी कि उनसे कई ज्यादा लोग जो हिंदुत्व जो लोग हैं, जो हमारे देश के हैं और जो हमारे लिए मुसलमानों को जो सपोर्ट करते हैं, जो हमको चाहते हैं, तो आप उनको देखो, जो चंद लोगों को मत देखो। पंजाब के कई क्षेत्र में कैंसर जैसी बीमारी से कई घर हो गए बर्बाद। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पंजाब के कई क्षेत्रों में कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घर बर्बाद कर दिए हैं। इसके लिए गुरदासपुर के साथ पड़ने शहर दीनानगर में 15 वर्षों से कैंसर के प्रति जागरूक करने का काम कर रही रोगों को कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पंजाब के रिटायर्ड अतिरिक्त निर्देशक अशोक चौधरी के संचालक में कैंसर और अनेक बीमारियों से संबंधित कैंप लगवाया गया, जिसका उद्घाटन विधायक अरुण चौधरी के द्वारा किया गया। इस कैंप में महिला डॉक्टर द्वारा 300 के लगभग मरीजों को फ्री चेकअप किया गया और मुफ्त दवाइयां दी गई। हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ NGO ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ NRI ਸਪॉन्सर्ड NGO ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਐਟ ਦ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੇ 1-2 ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ ठीक लग्या तो यह जे होर भी अपने इलाके दे विच मैं कैंप लगाऊंगी। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे कैंप हमारे रूको कैंसर जो कि 15 साल से यहाँ पे इंग्लैंड तो रनिंग कर रहे हैं साढ़े मिस्टर अजिंदरपाल सिंह जी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम रूको को और ऊपर लेके जाएं। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आर मिस्टर APS जी चावला who is working from last 10 years, 10 to 15 years without ceaseless efforts एंड उनकी मेहरबानी से आज हम यहाँ पे बैठे हुए। अभी तक जो हमारे पंजाब में जितने भी बॉर्डर एरिया वी हैव ऑलरेडी कवर देम
जितने भी हमारे पंजाब में हैं। एंड मोर ओवर हम अब अगले हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, अगली जो हमारा 2-3 महीने तक कैंप लगने वाला है JNK वाली साइड पे है, हमारी उनसे भी उन बॉर्डर एरिया से बात चल रही है। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सम NGOs, वी आर सम टाइप्स विद NGOs विद NRIs जो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड स्पॉन्सरशिप से हमारे कैंप्स यहाँ पे होते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर मोटिव क्या है इन कैंपों का? मोटिव ये है कि हम जितने भी पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं, जैसे ही उनकी कोई बीमारी का डायग्नोस अर्ली हो जाए तो बेटर है। वो अर्ली का पता ये मतलब लगता है कि अर्ली हो गया तो वी कैन फॉलो द पेशेंट। हम उनकी मेडिकेशंस में, थेरेपीज में, कीमोथेरेपी, ब्रेकियोथेरेपी, आइदर वो ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेकियोथेरेपी पे जितनी भी जल्दी हो सके हम पेशेंट्स को कहते हैं कि रूरल एरिया में जो स्लम्प एरिया है वहाँ पे इन चीज़ों के एक्सपोजर ज़्यादा चांसेस, बिकॉज ऑफ दी आपको पता है ये जो हमारी मालवल बेल्ट है इसमें ज़्यादा कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। एंड पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो कि कैंसर की ओरिजिन है। जो जैसे जितने भी हम पेशेंट्स कर लेते हैं डायग्नोस, आफ्टर डेथ जब पेशेंट डायग्नोस हो जाते हैं, इन केस वी फाइंड वन ऑफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंसी, उसका हम रेफर कर देते हैं गुरु रामदास रोटरी कैंसर। हियर वी हैव अ टाई अप विद द डॉक्टर AP सिंह जो कि पेशेंट्स की फुली फ्री ऑफ इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। वहाँ पे किसी को कैंसर भगवान ना करे निकल आता है, देन वी हैव अ फॉलो अप विद द फॉर द नेक्स्ट 6 months एंड फर्दर हम वो FNAC बायोप्सिस के लिए भी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है जनवरी में केजरीवाल कर सकते हैं पंजाब में रैलियां। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की आप महिला शक्ति का अभियान शुरू हो रहा है और पंजाब के 117 विधानसभाओं में महिलाओं को संगठित करने के लिए पार्टी का मजबूत ढांचा बूथ लेवल तक तैयार करने के लिए, जोन लेवल तक, सर्किल लेवल तक तैयार करने के लिए आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। जो हमारी पंजाब की आप महिला शक्ति की कन्वीनर हैं प्रोफेसर बरजिंदर कौर जी, इनके माध्यम से पंजाब के 117 विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पे जाके आप महिला शक्ति को मजबूत करने का अभियान चलाया जाएगा। उसकी आज शुरुआत है जिसमें मैं आया हूं। मेरे साथ यूथ विंग के हमारे पंजाब के कन्वीनर हरजोत बैंस जी हैं, बाजवा जी हैं जो यहाँ के जोनल कन्वीनर हैं, और गुरविंदर जी हैं। बहुत सारे साथी हैं जो अभी सम्मेलन में भी आएंगे। पार्टी ने पिछले 6-7 महीनों के अंदर जिस तरह से अपना संगठन तैयार किया, बूथ लेवल तक अपने संगठन का निर्माण किया है, हमारे जोन लेवल पे, सर्कल लेवल पे कमेटियां बन गई हैं, बूथ लेवल पे कमेटियां बन गई हैं। इसके साथ साथ हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, यूथ का विंग, महिला का विंग, लीगल विंग, फार्मर विंग, एक्स सर्विसमैन विंग, लेबर विंग, अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं। उनको भी हम लोग पंजाब के अंदर संगठित करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारियां दे रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हरजोत जी ने अपना अभियान शुरू किया है और 6 तारीख को कृषि मंत्री तोता सिंह के खिलाफ प्रकाश सिंह बादल के घर का घेराव करने का कार्यक्रम यूथ विंग का भी है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा, पिछले दिनों 32 रैलियां की थी। उन रैलियों के माध्यम से हमने पंजाब में नशाखोरी का मुद्दा, किसानों की बदहाली का मुद्दा, सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का मुद्दा, बादल की पुलिस की गुंडागर्दी का मुद्दा, ये सारा मुद्दा, और रेत माफियाओं का मुद्दा, लैंड माफियाओं का मुद्दा, ये सारा मुद्दा हमने पंजाब की जनता के बीच में उठाया था और उससे एक भारी जन समर्थन हमको हासिल हुआ। पिछले दिनों पंजाब के हालात को भी बिगाड़ने की कोशिश की गई, आप सारे लोग जानते हैं। कोटकपूरा में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के बाद वहां पर लोगों में जो आक्रोश, जो गुस्सा पैदा हुआ था और जिसको लेकर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वहां के स्थानीय लोग, उन पे बादल सरकार की जालिम पुलिस ने गोलियां चलाई,
लाठियां बरसाई जिसमें 2 लोगों की जान गई, और उस पूरे मामले को जिस तरीके से बादल सरकार ने असंवेदनशीलता के साथ डील किया, लापरवाही दिखाई, बेरहमी दिखाई, उसका उदाहरण मुझे लगता है आपको कभी कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आपने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में कहा वो गिरफ्तारी हमारी झूठी थी। आपने 4 महीने तक, जो कोटकपूरा में एक पहली घटना इसी प्रकार की हुई थी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, उस पर आपने मौन रखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद दूसरी घटना हुई, फिर तरन तारन में हुई, संगरूर में हुई, और पूरे पंजाब के अंदर एक लोगों में गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ। हम आज भी जो डिमांड हमने अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे तब हमने की थी, उसको फिर से हम दोहरा रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में जो लोग दोषी हैं, उनकी सही लोगों की, ऐसे नहीं कि आपने किसी फर्जी आदमी को उठा के गिरफ्तार करके खाना पूर्ति कर दी, सही लोगों की गिरफ्तारियां की जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नंबर 1। और जिन पुलिस वालों ने गोलियां चला के 2 लोगों की जान ली है, लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं, लाठियां बरसाई हैं, उन पे लीपापोती मत कीजिए। उन पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए जिन लोगों ने गोलियां चलाई, और इसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, क्योंकि जब गोली पुलिस वालों को दी जाती है वो भी रिकॉर्ड में होता है। जब बंदूक वापस रखी जाती है, कितनी गोली वापस आई, इसका भी रिकॉर्ड होता है। तो ये मालूम है आप पुलिस के पास और पंजाब सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि किसने किसने पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, उन पे मुकदमे होने चाहिए। तो अभी हमारा पूरा जो अभियान है वो पंजाब के अंदर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम लोग पंजाब में नशाखोरी के खिलाफ पदयात्राएं आयोजित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल की रैलियां आयोजित करने के बारे में विचार कर रहे हैं, और उसकी एक रूपरेखा तय करके उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी आज की तारीख में पंजाब की नंबर 1 की पार्टी है, और पंजाब में दिल्ली का इतिहास दोहराने जा रही है, इस बात की कहीं कोई शंका किसी के दिमाग में नहीं है। अभी मैं कनाडा और अमेरिका में जो पंजाब के भाई रहते हैं, एनआरआईज, उनके बीच में होके आया हूं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भगवंत मान जी होके आए हैं। जिस प्रकार का भारी जन समर्थन, जिस प्रकार की उम्मीद हमारे एनआरआई भाइयों में जगी है जो कनाडा में, अमेरिका में रहते हैं। मैं वैंकूवर भी गया था, विनिपेग भी गया था, टोरंटो भी गया था, कैलगरी भी गया था, कई जगहों पे वहां जाने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला, और हर जगह जिस प्रकार का जन समर्थन मिला है, उन लोगों ने भी कहा है कि हम पूरा समर्थन पंजाब के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को देंगे। अभी कांग्रेस ने भारी दबाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है पार्टी का। हालांकि उनकी डिमांड मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की थी, लेकिन अब उसको कांग्रेसी और वो कब तक आपस में लुका छिपी का खेल खेलेंगे, इसकी जानकारी ना कांग्रेस के लोगों को है ना पंजाब की जनता को है। वो लुका छिपी और ब्लैकमेलिंग का खेल कब तक चलेगा। लेकिन कांग्रेस की जो हालत है पंजाब के अंदर, उनका सच लोगों के सामने आ चुका है। अभी जिस चेहरे को पार्टी यहां आगे बढ़ाने जा रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, काले धन के मामले में उनकी पत्नी और उनके बेटे और उनके बेटे के ससुर, तीनों का नाम आया है। और ये पैसे का लेन देन और भ्रष्टाचार उस समय हुआ है, स्विट्जरलैंड की बैंक में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, उनके बेटे और उनके बेटे के ससुर का पैसा उस वक्त जमा हुआ है, उस वक्त ये डीलिंग हुई है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तो एक भ्रष्टाचारी को हटाने के लिए दूसरे भ्रष्टाचारी को पंजाब की जनता सामने नहीं लाएगी। इसलिए जो कुछ भी बयानबाजी दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं, दोनों की चिंता आम आदमी पार्टी है। बादल साहब से पूछिए, कहते हैं लड़ाई आम आदमी पार्टी से है।
अमरिंदर सिंह से पूछिए, कहते हैं लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। तो दोनों की चिंता आम आदमी पार्टी है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में नंबर 1 की पार्टी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस के काले इतिहास के बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिए। वो कह रहे थे लोग ब्लू स्टार भूल जाएंगे, वो कह रहे थे पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए हम गांव-गांव जाएंगे। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं, आप गांव-गांव जाके क्या बताएंगे? आप गांव-गांव जाके ब्लू स्टार का सच बताएंगे? आप गांव-गांव जाके 84 के कत्लेआम के बारे में बताएंगे? आप गांव-गांव जाके बताएंगे कि आपकी पार्टी इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जनरेटर है? 1,86,000 करोड़ का कोयले का घोटाला किया, 1,76,000 करोड़ का 2G का घोटाला किया। आपकी पत्नी, आपके बेटे के काला धन और सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए जो स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा, उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको गांव-गांव में जाके। इसलिए कांग्रेस के काले इतिहास को पंजाब की जनता जानती है और आज एक बेहतर राजनीतिक विकल्प पंजाब के लोगों के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में है। आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं। हम दिल्ली का इतिहास यहाँ दोहराएंगे। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं और पंजाब के नौजवान इतने मूर्ख नहीं हैं। 9 साल तक तो आपने यहाँ की जनता को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, किसानों को बदहाली की हालत में छोड़ दिया और वो सवाल न खड़े कर पाए, इसके लिए नशाखोरी में नौजवानों को झोंक दिया। अब जब आपका चुनाव का 6 महीने साल भर रह गया है तो आप ये नौकरियों का झांसा दे रहे हैं। जो लोग यहाँ सरकारी कर्मचारी में हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए पंजाब सरकार के पास पैसे नहीं है। वो अपनी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। तो इसलिए उनकी इस बात पे कोई यकीन और भरोसा लोगों को होने वाला नहीं है। हरियाणा के साथ पानी का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा है, पंजाबी बोलते जो इलाके हैं उनका मुद्दा है, तो अगर आपकी सरकार तो में कैसे होता है? नहीं, हमने बार बार कहा है कि हम पंजाब में पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पंजाब के साथ खड़ी रहेगी। 2 स्तर पे। एक तो केंद्र सरकार को इसमें पहल करके हरियाणा और पंजाब के मसले का समाधान करना चाहिए। पंजाब का जो अधिकार है वो पंजाब को पानी के मामले में मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह और दुविधा किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी। दूसरी बात, पानी का जलस्तर ऊपर बढ़ाने के लिए और पानी का प्रदूषण खत्म करने के लिए जो प्रयोग हम दिल्ली में कर रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर से जानकारी लेके, चाहे वो लंदन से, अभी हमारी टीम गई थी डेली डायलॉग कमीशन की, जिसने वहाँ इंग्लैंड के अंदर भी वहाँ का रिसर्च किया है, कैसे उन्होंने पानी का प्रदूषण दूर किया, उसका प्रयोग भी हम पंजाब के अंदर करेंगे बड़े पैमाने पर, वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए, और पानी का पॉल्यूशन दूर करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो करेंगे। चंडीगढ़ में भगत पूर्ण सिंह स्कूल के बच्चों ने क्रिकेट रनअप ट्रॉफी पर किया अपना कब्जा। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आयोजित हुई 4वीं ऑल इंडिया क्रिकेटर टूर्नामेंट फॉर स्पेशल चाइल्ड को रन आउट ट्रॉफी पर पिंगलवाड़ा सोसाइटी की ओर से चलाया जा रहा है। भगत पूर्ण सिंह स्पेशल स्कूल की क्रिकेट टीम ने रनअप ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। ਚਲਾਏ ਗਏ ਭਗਤਪੁਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 4th ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਰਨਰਸ ਅਪ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। उदन बड़ी खुशी सी, मैं खबर दी सारिया ने चंडीगढ़ तो कि जी अपने चले गए फाइनल दे विच अपना टीम चली गई है। तो उस तो बाद रनर्स अप का सानू पता लग्या भी चलो साडे बच्चों ने जिहड़ी फर्स्ट आई सी टीम सर्व सिक्ख्या अभियान वक्रे वक्रे स्कूलों के विच जिहड़ा इन्हां दा सरकार वालों सर्व सिक्ख्या अभियान दे अंदर चल रहा है। ये एक स्कूल के बच्चे नहीं सी, कई स्कूलों के बच्चे सी ते साडे अपने पिंगलवाड़े बच्चे, पिंगलवाड़े च पले बच्चे ही जिहड़े साडे कोल स्कूल च हैगे ते इन्हां ने बड़ियां मल्लां मारियां साडे बच्चों ने। इस तो इलावा पिंगलवाड़ा संस्था जिहड़ियां प्राप्तियां कीतियां हैगियां वो भी मैं संगतां नाल साझी करना चाहुंदी सी कि जिहड़ा साडा स्कूल है सीनियर सैकेंडरी स्कूल है पिंगलवाड़ा संस्था वालों चलाया भगतपुर से अदर सीनियर सैकेंडरी स्कूल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੱਤੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 29 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਖੋ-ਖੋ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਫ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, 10 ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਮੈਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਵਧੀਆ ਬੇਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ महसूस करे, जीत के आए, यही सानू वधिया दिन लगे। नागपुर में नगरी नारायण जी मेमोरियल संस्था द्वारा विकलांगों और गरीब बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। हमारे संवाददाता जमील पटेल की रिपोर्ट। नगरी नारायण जी मेमोरियल संस्था 2006 से नागपुर, भंडारा, अमरावती, गोंदिया तथा आसपास के गाँव में विकलांग और गरीब जरूरतमंद बच्चों को सही इलाज और दवाई प्रदान करती आ रही है। हैंडीकैप जो बच्चे हैं, पर्टिकुलरली सेरेब्रल पाल्सी, क्लब फुट, जिनके पैर छोटे बड़े रहते हैं ऐसे बच्चे, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं ऐसे बच्चे, ये सारे बच्चे साथ साथ आगे सिंडैक्टिली और जन्म से जिनके हाथ पैर पीछे रहते हैं और जिनको ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ रहती है, ऐसे जो बच्चे विकलांग रहते हैं, सारे बच्चों के इलाज हम पिछले 10 साल से हमारे संस्था के द्वारा करते हैं। सर अब तक कितने बच्चों का इलाज किया है, कहाँ से? ये 2700 बच्चों का इलाज पिछले 10 सालों में हमारे संस्था के द्वारा किया गया है, निःशुल्क किया गया है। और ये मेरा अकेले का काम नहीं, इसमें हमारी पूरी डॉक्टर्स लोगों की टीम, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑर्थोटिस्ट और अभी जैसे कनाडा से भी हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, ऐसे जो सब लोग जो है जुड़े हैं, इनके द्वारा ही एक मतलब कार्य संभव हो पा रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे पेशेंट्स जो है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो भी हमें इन बच्चों के लिए ऑपरेशन के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए आने। नागपुर के अलावा कहाँ नागपुर के अलावा भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, ये जिले जो है हम वर्धा महाराष्ट्र में कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का मैक्सिमम एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। और अभी उड़ीसा में सुंदरबन जो है, जहाँ ट्राइबल एरिया, वहाँ बहुत डिसेबिलिटी का परसेंटेज है, वहाँ हम स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स आए हैं मेरे साथ में यहाँ पे आज हैं डॉक्टर क्रिस्टोफर कार्टर। ही इज अ सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन वर्किंग इन कनाडा। अमरावती से नागपुर मैयत में जाते हुए सड़क हादसा, 8 लोग घायल, 1 की मौत। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। पाकिजा वाली अमरावती में रहते हैं, वहाँ से हम लोग नागपुर आ रहे थे मैयत में, तो हमारी गाड़ी का एक टायर पीछे का फूटा और उसके बाद में अनबैलेंस होकर गाड़ी पलटी हुई है, जिसमें कि हमारे गाड़ी में 9 साथी थे, 9 सवार थे, 1 की डेथ हो गई। अभी हम लोग वो उसकी डेथ हो गई यहीं पर ही है। हम लोग यहाँ पे ऐसा मैयत में आए थे। गाड़ी कितनी स्पीड में थी? गाड़ी जिसकी डेथ हुई है नाम बता दो। सैयद सलीम का। नागपुर में रेलवे परिषद में हो रही समस्या का संदर्भ निवेदन पत्र तीसरी बार सौंपा गया। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का मूल उद्देश्य रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्ट व्यवस्था को बदला जाए
देश की दलिद्री दूर हो। देश की दलिद्री कब दूर होगी? जब ये भ्रष्ट बेईमान नेता सुधरेंगे और अपने काम ईमानदारी से यानी जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करेगा, तब जाकर के देश सुधर सकता है। आज विदर्भ के अंदर से 12 खासदार जाते हैं और करीबन 60 से 62 आमदार हैं। इनको 68 साल में इनको शर्म करना चाहिए कि यह विदर्भ का आदमी काश्तकार शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, वो अपना माल सही टाइम पे मार्केट में नहीं पहुंचा पा रहा है और यहाँ से यहाँ का माल वो अपने गांव में नहीं ले जा पा रहा है, जिससे सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई है। मॉडलिंग कर रहा है और यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है अपने यहाँ का। इसकी व्यवस्था सुधारने के लिए इंडिया भौगोलिक दृष्टि से कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे मूलभूत चीज़ें क्या होना, कृषि को उद्योग का दर्जा होना, रेलवे को लाइफ लाइन के नाम पे हर गांव को जोड़ दो। जब हर गांव रेलवे से जुड़ेगा तो वहाँ पे छोटा सा बाजार रहेगा, बाजार का माल वहाँ पहुँचेगा, वहाँ का सामान यहाँ आएगा, इससे रोजगार निर्माण होगा। और इसमें जैसे ये बहुत सारी बातें ये करते हैं कि ये फायदे का नहीं है, नुकसान में जाएगा। रोड बना के इतना सारा मेंटेनेंस करते हो, सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का कैसे ये खर्चा जा रहा है? अभी आपने नागपुर डीआरएम को एक आवेदन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया गया है? अगर आश्वासन के ऊपर भी नहीं, अभी तो आम आदमी पार्टी और कहाँ आगे जाएगी? दरअसल क्या है कि ये डीआरएम साहब को तीसरी बार हम आवेदन दे रहे हैं और ये इस बार आवेदन देने के लिए हमने 3 बार इनसे अपॉइंटमेंट लिए हैं। अपॉइंटमेंट हमको अपॉइंटमेंट मिला नहीं है। इसके बाद भी अभी मीटिंग है तो हम लोगों ने बोले कि नहीं, जब तक हमसे डीआरएम नहीं मिलते तो हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। तो अभी भी बाकी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये अभी वो 10 मिनट 15 मिनट का टाइम बता रहे कि 15 मिनट के अंदर हम आपको टाइम देते हैं। तो बाकी लोग बैठे हुए वहाँ पे और उससे देखते हैं। अभी पिछली बार के आश्वासन में से एक उन्होंने बाथरूम तक नहीं बनाया हुआ है। अभी देखते हैं डेपुटेशन देके क्या होता है। हमने बीच में आके आज भी अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता, मंजूर नहीं किया जाता, तो आम आदमी पार्टी नागपुर द्वारा क्या किया जाए? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संकल्पबद्ध है आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए। हमारा मोर्चा आंदोलन चलता रहेगा, यहाँ तक कि हम रेलवे स्टेशन में भी मोर्चा देंगे, डीआरएम ऑफिस में भी मोर्चा देंगे और 15 तारीख को हमारा विशाल मोर्चा है यहाँ पे अधिवेशन जो भर रहा है उसमें, जिसमें 5000 लोग पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र से आ रहे हैं और बर्डी ये अपना लोकमत चौक से लेकर के यहाँ तक अपना ये रहेगा 0 माइल तक पूरा मोर्चा है। मराठा लॉन में कॉफी मशीन फटने से दुर्घटना, 8 लोग जख्मी। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। मराठा लॉन में हुई कॉफी मशीन फटने से यादव परिवार की शादी में 6 लोग जख्मी। पुलिस के अनुसार कैटरेज के ऊपर कार्रवाई की गई, जांच पड़ताल चालू है। रात को ये हादसा नियर अबाउट 10 बजे के आसपास हुआ है। उस वक्त मैं स्टेज पे था, अपने मेहमानों को रिसीव कर रहा था। तभी मुझे एक अचानक बहुत जोर की आवाज़ आई। मैंने इस तरफ पलट के देखा तो कुछ लोग यहाँ से इस तरफ भाग रहे थे। भागने के बाद कुछ लोग, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने लड़के वालों की तरफ से फटाका फोड़ा। तब मैंने देखा कि कुछ लोग वापस रिटर्न इधर आ रहे, तो मैं वहाँ से तुरंत दौड़ते दौड़ते स्टेज से यहाँ पर आया। यहाँ पर आके देखा तो एक बच्ची नीचे गिरी पड़ी थी। उसको मैंने देखा तो उसका हाथ यहाँ से, तो उसका पंजा थोड़ा साइड में पड़ा था। मैंने बच्ची को और मेरे दोस्त लोग मेरे साथ में थे, उन्होंने उसको उठाया। सबसे पहले सेन गुप्ता हॉस्पिटल के ले गए मेरे फ्रेंड लोगों ने। मैं तो यहीं पर था। रास्ते पे एक गाड़ी रुका है, हमने हमारे यहाँ की शादी होने के कारण जी हमारे यहाँ की शादी होने के कारण मैंने मेरे दोस्तों को भेजा। वो बच्ची को दवाखाना लेके सेन गुप्ता से उसको ट्रांसफ़र किया गया ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में। बाद में मुझे और पता चला कि 3 लोग उस साथ में और इंजर्ड है। सब बाद में पता चला कि कॉफ़ी मशीन में ब्लास्ट हुआ है करके। अब उसका रीज़न मुझे मालूम नहीं कि वो क्यों ब्लास्ट हुई करके। जब कैटरिंग वाले से पूछा गया और उसने मुझे बताया कि भैया मैंने मशीन नई लेकर आया था और मुझे उसने दोपहर में बॉक्स भी दिखाया था कि भैया आज मैं इसकी ये मशीन की ओपनिंग कर रहा हूँ। ये जैसे महज जो मशीन है कि किस कंपनी की है या नहीं, वो ना मैंने देखा ना उसने मुझे बताया। फगवाड़ा में ज्येष्ठ नागरिक पर लगाए जमीन हड़पने का आरोप। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। हेलो, मैं करपालपुर कलोनी तो सत्यादेवी बोल रही हूँ। मेरे नाल बेइंसाफी ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
77 ਨੰਬਰ 72 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। 72 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 77 ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ 78 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਟੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਓ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨ ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਕੋਰਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ SP ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਪਰਮਜੀਤ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਇਓ ਨਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾ ਕੇ 5 ਵਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਉਦਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ, ਬਾਇਓ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਇਓ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਆ 78 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜਬਰੀ ਸੰਭਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਉਹ ਜੇਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਡੈਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। 4-5 ਮਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਵਾਧੂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿੰਡ ਕਰਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੋ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀ, ਪੰਚਾयत ਦਾ ਜਿਹੜਾ फैसला कराया। आज के लिए बस इतना ही। और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर यूं ही विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।